नमस्कार, मैं भाविनी। नमस्कार, मैं द्विति। न्यूज़ बुलेटिन में आप सबका स्वागत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। अमृतसर के खासा में बीएसएफ मेस में चली गोलियां। भारतीय बच्चों को यूक्रेन से वापस लाने की कार्यवाही शुरू की, अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने। यूक्रेन से अपनी बेटी के घर आने पर परिवार के सदस्यों ने किया स्वागत। बढ़ रही महंगाई को लेकर दूध उत्पादकों ने किया धरना प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। अमृतसर के खासा में बीएसएफ मेस में गोलियां चलने से 5 जवान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ड्यूटी में परेशानी के चलते एक जवान ने मेस में बैठे अपने साथियों पर धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें गोलियां चलाने वाले जवान की भी मौत हो गई। अमृतसर से गुरसेवक सिंह की रिपोर्ट। और जो है से एक कांस्टेबल वो जो है से उसने फायर किया है। उसके 5 कलीग है से इंजोर्ड हुए हैं, जिसमें से एक अभी ठीक है, उनका कंडीशन अब स्टेबल है। और बाकी हम लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, पुलिस को बुलाया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नहीं ड्यूटी ना आपसी झगड़ा था ना कुछ। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग नहीं हम लोग सारा डिटेल बताएंगे, आप लोगों को देंगे। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीय बच्चों के माता पिता ने अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला से मुलाकात की थी, जिसके चलते वे तुरंत ही पोलैंड के लिए रवाना हो गए थे। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पोलैंड पहुंचकर वहां फंसे भारतीय बच्चों को निकालने की कार्यवाही शुरू कर दी है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਵਾਰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਮੰਡ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਵੀ ਨੇ और एक बच्चे ने कढ़ के जोड़े 1 तरीक के लागे बने जो बच्चे आए वो ने जो एडवाइजरी जारी की सरकार ने खारकीव खाली कर ली कि उस तो पहलों के जोड़े स्टूडेंट से वो पहुँच चुके। और इन्हें सब तो वड्डी गल कही कि जे पहुँचने तो बाद जो पहलों सारे बहुत व्डे असी मतलब कष्ट चो लंघ के आए हैं। कई बच्चे तो पैदल भी चल गए जो लागे लागे पैर से उन्होंने पैर भी सोच गए और 18-20 घंटे इन्हों उत्थे बार्डरों के उत्ते भी बिताना पिया। कितने यूक्रेन की पुलिस रोक लेती थी, कितने साढ़े एम्बैसी के लोग घट से उत्थे रिसीव करने वाले 1-2 3 परसन इन्हें लाए थे, वो भी कितना काम कर सकते। 18 घंटे भी बेचारे काम करते वो भी नहीं इन्होंने रिसीव कर सकते। इन्होंने कष्ट की गल की कि जो असीं टप के आ गए फिर जो पोलैंड वाली साइड से ट्रेनों के बंदियां ने बहुत मतलब लंगर वांगू इतों लोकल जोड़े पुलिस के लोग से उन्होंने मदद की। पंजाबी भाईचारे ने खासकर गुरु घर का इन्होंने सलूट किया कि वो जोड़े गुरु घर जोड़े खुले ने वो करके वापस का गुरु घर सिंह सभा गुरुद्वारा है वह बहुत बड़ा एक रोल रहा इस काम के योगदान रहा। और वो मैं दसना जोड़े जे सिंह ने या भाई अमरीक सिंह ने उन्होंने वध के साडे मैंबर फिर इन्होंने हिंदू भवन मंदिर है सिंधी भरावां दा वो खिलाया। उत्थे भी बड़ा वड्डा एक मंदिर है, वो अज मैं देख के आया कि मतलब हज़ारां की तादाद च उत्थे जिहड़े स्टूडेंट से उन्होंने इन्ना चलिया। और अज अल्टीमेट हुण इन्हां दी फ्लाइट जिहड़ी है दिल्ली नूं जानी है और हुण असीं ये सारे इत्थे ने। हुण मैं इस तो बाद कल सवेरे बॉर्डर के उत्ते बिल्कुल यूक्रेन के जिथों बच्चे आउंदे ने कल उत्थे जिहड़ा उस सवेरे पहुँच जाएंगे और रेस्क्यू करांगे। और साडी सब तो वड्डी कोशिश है खारकीव जिहड़े बच्चे जिहड़े ईस्टर्न यूक्रेन दे विच ने उन्हां नूं किदां वापस लै के उहदा वास्ते असीं कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब भी जिन्ने भी जिथे जिथे बसे ने खार इंडियन भी खासकर पंजाबी सब तो वध अमेरिका तो भी संगतां पहुँच गई ने, यूके तो भी पहुँच गई जिन्हें हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया सारी जगह के बाहर लंगर भी लाए ने, टेंट भी लाए ने। और
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਟਿਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਦਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ 250-300 ਬੱਚਾ ਇਸ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਪ ਘੁੰਮ के थोड़ा दिखा दिया। अमृतसर के शिवाला रोड के रहने वाले राकेश महाजन व रेखा महाजन ने खारकिव मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की छात्रा अपनी बेटी कायनात महाजन के घर वापस आने पर उसका स्वागत किया। परिवार के सदस्यों ने भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद किया। अमृतसर से मनदीप सिंह की रिपोर्ट। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये मेरी बेटी का एक नया जन्म हुआ है। मैंने अपने घर में पूरा घर को सजाया है जैसे बच्चे का एक नया जन्म होता है, बच्चा अपने घर एंट्री करते। ये मेरे कान्हा जी इसको लेके आए अपने साथ। ये इनके साथ ही मेरी बेटी गई थी और इनके साथ ही वापस आई है मेरी। आप समझ ही सकते हैं पेरेंट्स की फीलिंग। जब बच्चों को वहाँ खाना नहीं होता था, पेरेंट्स से खाना खाया जाता है। हमारी तरफ से तो हम थैंक्स अ लॉट टू मोदी, जिन्होंने पोलैंड बॉर्डर्स पे बच्चों के लिए सब कुछ अरेंज किया था। ठीक है, बच्चे अपनी जान पे खेल के पोलैंड बॉर्डर्स तक आए हैं, बट अगर वहाँ पे कोई अरेंजमेंट ना होता, जैसे 10-11 डेज से इन्होंने कोई सॉलिड फूड खाया ही नहीं हुआ था, खाना ना खाते, आगे फ़्लाइट्स ना होती, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने फ़्लाइट्स कराई बच्चों को, हमारे तक बच्चे पहुँच गए। मोदी ना होता तो कुछ मुमकिन नहीं है। उनके बिना हम सोच भी नहीं सकते थे हमारे बच्चे यहाँ पहुँच सकते। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे भी अब कितने दिन से, आज ये 11 दिन इन्होंने स्ट्रगल किया है, 14-15 डेज़ उनको हो गया स्ट्रगल, अभी भी वो वहीं पे स्टक है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारा बच्चा हमारे पास पहुँचे है, ऐसे बाकी बच्चे भी अपने पेरेंट्स के पास पहुँचे। मेरी बेटी की फ्रेंड है, शी इज़ प्रीत, उनकी मम्मा का अभी मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था। वो सरदार होते हैं, तो वो उन्होंने मुझे उन्होंने कहा था कि मैं ये अरदास की हुई है कि मेरे जब सभी बच्चे घर आ जाएंगे, मैं तब पूरा अपने घर में जो ये दरबार साहिब का पाठ होता है, ग्रंथ साहिब का, वो मैं वो करवाऊंगी। अभी भी उनका फ़ोन आया हुआ था, मैम मेरी बेटी नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखना कल सब बच्चों ने, कान्हा जी ने अब सब बच्चों को अपने साथ लेके आना है। अगर ये बच्चे हैं तो उनको भी लेके आएंगे। और मैंने उनको बोला आप भी हमारे घर आना। कायनात महाजन, मैं आई हूँ कल रात को 10 o'clock। वहाँ पे कंडीशंस वर वर्स, वेरी वर्स। एयर स्ट्राइक्स वर देयर, बॉम्बिंग्स वर देयर, द साउंड्स वर वेरी वेरी वेरी। ऑन 24 February मेरी रूममेट थी, उसने आवाज़ सुनी, वो जागी, उसने हम सबको उठाया, पूरे हॉस्टल को। तो हम कितने बजे का टाइम था? 5 AM। उसके बाद नीचे हमें हॉस्टल वालों ने अनाउंस किया कि कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स, वी आर गोइंग समवेयर। तो हमने ये सोचा कि हम थोड़े स्टॉक इकट्ठा कर ले, बिस्किट्स वगैरह। तो व्हेन वी रीच मार्केट देयर वर अ ह्यूज हसल वसल। तो इतना वहाँ पे रश था, कई बच्चे तो खाना भी नहीं ले पाए। फिर जब हम पहुँचे, उन्होंने हमें ये कहा कि हम बंकर्स में जा रहे हैं। जब हम बंकर्स में नीचे पहुँचे, वहाँ सिर्फ सैंड ही सैंड थी। तो एक के ऊपर एक बच्चा वहाँ पे लेटा हुआ था, सोना था उधर। हम 20 तकरीबन कितने बच्चे थे वहाँ पे? एक बंकर में 250 से 300 स्टूडेंट्स। कितने बंकर थे वहाँ पे? टोटल 6-7 होंगे। ओके जी। तो हम 24 February से लेके 1 March तक बंकर्स में ही रहे हैं। वहाँ पे हमारी जो एजेंट थे करण संधू सर, उन्होंने खाने पीने का किया। उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट भी दिया, डिनर भी दिया, जितना उनसे हो सकता था उन्होंने दिया। तो जैसे जैसे उनके पास भी स्टॉक ख़त्म होता गया, तो हमारा ब्रेकफास्ट कम होके दाल चावल पे भी हम आ गए। तो बीच में हम मेस भी जाते थे। जब हम मेस जाते थे तो सामने एयर स्ट्राइक्स हो जाती थी, तो हमें मेस में बंद कर देते थे। फिर हमें मेस से निकालते थे अगले दिन। फिर हम बंकर्स में ही फिर हम रहे। फिर उसके बाद 1 मार्च को रात को उन्होंने कहा कि हम बंकर्स लीव कर रहे हैं। तो 2 मार्च को हम निकल पड़े थे बंकर्स में, और सबसे आगे हमने रखा था इंडिया का फ्लैग।
और उसके पीछे हम सब चल रहे थे। साइड्स पे हो रही थी एयर स्ट्राइक्स वगैरह। आप कहाँ के लिए जा रहे थे? हम जा रहे थे बोगजाल स्टेशन लवीव की ट्रेन पकड़ने के लिए, ताकि लवीव से हम पोलैंड बॉर्डर या रोमानिया या हंगरी बॉर्डर किसी बॉर्डर तक पैदल जा रहे पहुँचे। थे वहाँ से हम पैदल चले थे। बोगजाल स्टेशन तक हम पैदल चले खारकिव बंकर से। अमृतसर शहर के दूध उत्पादक करने वाले दूध उत्पादकों द्वारा बढ़ रही महंगाई को लेकर रियाल्टो चौक में 2 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दूध उत्पादकों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो पंजाब में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। अमृतसर से गुरसेवक सिंह की रिपोर्ट। नाम सरजीत सिंह बल प्रधान जिला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁੱਧ यूनियन जी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਗੇ 30 ਰੁਪਏ ਹੁਣ 45 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 300 ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ 1000-1200 ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੱਠੇ ਹੀ 200-250 ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛਟਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 100-125 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਾਅ ਵਧਾਓ। ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 150-200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਸੀ ਵੇਚਣ ਡਏ ਆ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਡਏ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ 40 ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਡਏ ਤੇ 50 ਲੱਸੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੁੱਤੀ ਚਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਆਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਲਵਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਈਏ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 8 ਰੁਪਏ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੌਣੇ 8 ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 8.25 ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 8 ਐਵਰੇਜ 8 ਰੁਪਏ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜਦ ਤੱਕ 12 ਰੁਪਏ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। श्री मारवाड़ी पंचायती श्री रघुनाथ जी बड़ा मंदिर की ओर से शिवाला श्री भूतनाथ जी में महाभंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर ट्रस्टी सुनील गुप्ता, विजय सिंह हानिया, ओपी सिंह हानिया, ब्रिजमोहन सराफ, प्रेम हरलाल का, सुनील बांसल, दीपक चतरथ आदि मौजूद थे। अमृतसर से रमन कुमार की रिपोर्ट। धन धन बाबा दीप सिंह जी के प्रकाश पर्व पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी न्यू फोकल पॉइंट इंडस्ट्री के द्वारा लंगर लगाया गया। इस मौके विशेष तौर पर सुनील दत्ती ने आकर माथा टेका। वह प्रधान धीरज ककड़िया ने आए हुए सभी अतिथियों को सम्मानित किया। अमृतसर से गुरसेवक सिंह की रिपोर्ट। श्री ने आज जी बाबा दीप सिंह जी का धन धन बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाते हैं। हर साल की तरह इतने लंगर लगते हैं। सारे आपस इकट्ठे हो के मेरे सारे दोस्त भरा इकट्ठे हो के लंगर लगाते हैं। आने का मौका मिलता, सारे साथियों मिल लईदा। यही परंपरा साडी। ये प्रथा गुरु साहब ने, गुरु नानक देव जी ने जी शुरू की 20 रुपये तो अज तक वो प्रथा चलती आ रही है। भुखे नूं अन्न देना इस तो वड्डा कोई पुण्य नहीं है। पर खुशी है कि असी इस धरती ते रह के अपने उन्हां गुरुआं दे दर्शाए मार्ग ते चल रहे हैं। देखो हर एक चीज़ दे नाल रब नूं मनना पता कितना जरूरी है, क्योंकि जिहड़ा पत्ता भी नहीं हिल सकदा वाहिगुरू दे हुक्म तो बिना। और हर साल साडे वीर धीरज जी, पंकज जी
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨੇ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਏਕਮਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਕਕੜੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਊ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਕਾਕੜੀਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਗਰ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਟੂਟ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ ਔਰ ਇਹ परमात्मा ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਦੇਵੇ। अगले बुलेटिन में हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।